Hello, friends, and hello to my family, to my digital family. नमो नारायण, जय माता दी। आप सबसे मैं हर रोज़ मिलता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। सो आज दोस्तों मैं एक पार्ट 2 अपनी स्टोरी का एक लेकर आया हूँ आपके पास, जो मैंने आपसे कल शेयर की थी कि एक मुस्लिम फैमिली ने एक हिंदू बेटे को अडॉप्ट किया था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे भी दिमाग में आ रही थी कि क्या-क्या उनके साथ हुआ होगा जब उन्होंने उस बच्चे को एडॉप्ट किया होगा? उन्होंने कितने ताने सहे होंगे, कितने अपने समाज के लोगों से बातें सुनी होंगी, कितने अपने गुरुजनों से बातें सुनी होंगी कि आपने ये बच्चा एडॉप्ट किया, इसका धर्म परिवर्तन करवा लीजिए, इसको एक अपने धर्म में इसको बना लो, हिंदू क्यों रखना है इसको जब आप इसका पालन-पोषण कर ही रहे हो तो। तो मुझे ये भी लगता है कि इस ऐसे माँ-बाप जो हैं, इन्होंने कितना परिश्रम से इस बच्चे को पाला होगा। कितनी बार इन्होंने उन तानों को उस बच्चे से दूर रखा होगा कि वो बच्चा उनसे दूर ना हो। कितनी बार माता-पिता के ऊपर लोगों के लांछन लगे होंगे, लोगों ने सोचा भी होगा कि ये किसी और का भी बच्चा हो सकता है या इसकी दूसरी बीवी का भी बच्चा हो सकता है, क्योंकि समाज में रहना आसान नहीं है दोस्तों। बहुत अलग-अलग तरीके के लोग बात करते हैं और उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं बहुत सत्य है। इनफैक्ट हर चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इतने साल अगर उस बच्चे को जन्म दिया है, जन्म नहीं दिया उसको अडॉप्ट किया है, एक मुस्लिम फैमिली ने एक हिंदू बच्चे को अडॉप्ट क्यों किया होगा? क्या रीज़न होगा? क्या हुआ होगा उनके साथ? अगर मुझे वो मिले मुस्लिम कपल जो हैदराबाद से हैं, अगर वो मुझे तो मैं ज़रूर उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या हो गया था कि आपको उस बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ा? ऐसा क्या आपने किया कि वो बच्चे का अपने धर्म से आपने दूसरे धर्म की तरफ उसको भटकाया नहीं? आपने ऐसी क्या परवरिश दी उस बच्चे को कि उसने आज तक आपको माँ-बाप ही समझा? कोई अनजान इंसान या अनजान माँ, स्त्री या पुरुष नहीं समझा, आपको माँ और पिता का दर्जा दिया। ऐसा क्या हुआ कि आपने उसकी शादी एकदम हिंदू पद्धति और संस्कार के साथ की? ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, इस बच्चे के साथ अगर हम उसको उसके संस्कार नहीं देंगे तो ये हम गलत होंगे? इतने सारे सवाल उन माँ-बाप ने अगर मैं आज से पूछ सकता हूँ, तो सोचो जब उन्होंने गोद लिया होगा उसे तो उनको पास कितने सवाल होंगे और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, नहीं दिया, मैं नहीं बता सकता। उन्होंने हर सवाल को एक ज़हर के घूँट की तरह पी लिया, शायद हाँ। क्या उन्होंने उस बच्चे से खून से भी ज़्यादा बड़ा रिश्ता निभाया? हाँ। तो ऐसे लोग जो आते हैं ना, ये कोई धर्म से नहीं होता है, ये जो लोग होते हैं, ये साक्षात ईश्वर के भेजे हुए दूत होते हैं, फरिश्ते होते हैं, जो नीचे आते हैं इंसान धर्म में जीने इंसान के रूप में जीने के लिए और ईश्वर उनको बहुत अच्छे से एक एक उद्देश्य के साथ भेजता है और वो कहना चाहते हैं दूसरों से कि जीवन जो है वो किसी धर्म से नहीं है, प्रेम का प्रदर्शन मत करो, प्रेम के दर्शन करो। तो ऐसे माता-पिता बहुत बड़ा उदाहरण है प्रेम के दर्शन के और ना कि प्रदर्शन के। एंड तो अच्छा लगा मुझे ये स्टोरी को पढ़ के और ऐसे और माँ-बाप होंगे जिनकी स्टोरीज़ छुपी हुई हैं कहीं। यदि आपके पास में ऐसी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट कर दीजिए उनका लिंक और मैं उनसे ज़रूर मिलने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ऐसे तो मैं बहुत इसमें रिकॉर्ड करता हूँ, बट आज मैं अपने मंदिर के यहाँ बैठा हूँ। लेट मी जस्ट शो यू माय मंदिर। कैसा लग रहा है, नवरात्रि में माता का दरबार सजाया हुआ है हमने और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी हैं, यहाँ पे राधा कृष्ण जी हैं, यहाँ माँ वैष्णो देवी की मूर्ति है। ये माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर है और साथ में यहाँ पे मेरे लक्ष्मी नारायण जी हैं, यहाँ पे द्वारकाधीश जी हैं, यहाँ पे साईनाथ, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी और ये रही मेरी मम्मी, मुझे मारने आ रही है।
कैमरे को देख के चली गई। सो मैं ऐसे छोटे करता रहता हूँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो जो भी आप देखो वो अनफ़िल्टर्ड देखो। फ़िल्ट्रेशन के साथ तो आजकल हर कोई आ रहा है। अनफ़िल्टर आने में मज़ा है। अ, आज बच्चों को देखिए वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं फ़िल्टर भर-भर के, पर अब असलियत में जब उनसे मिलेंगे आपको लगेगा कि अरे ये तो बंदा वो है ही नहीं जो मैंने देखा था ऑन कैमरा। सो ऐसा ही है जीवन, अनफ़िल्टर जितना रखोगे उतना अच्छा है। सिम्प्लिसिटी, दोस्तों सिम्प्लिसिटी के साथ जीने का जो मज़ा है ना, वो शायद मुझे लग रहा है आजकल के बच्चे खोते जा रहे हैं। उनके साथ-साथ उनके माता-पिता को वो भी बहुत प्र प प क्या कहते हैं माफ़ कीजिए, अपने माता-पिता को भी बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी फ़िल्टर जीवन जिए, पर आई थिंक माता-पिता को राज़ी नहीं है। मैं भी एक माता-पिता के इस श्रेणी में हूँ और मुझे लगता है कि अनफ़िल्टर्ड जीवन जीना बहुत सुखदायी, सिंपल जीवन जीना बहुत आनंदमय और खुशहाल है। सो मेरी आजकल के युवाओं से यही यू नो कहना चाहूँगा कि ये जीवन जैसा आप सोचते हो वैसा होता नहीं है। जीवन में उतार-चढ़ाव हमेशा लगे रहेंगे और अपने जीवन को अनफ़िल्टर्ड तरीके से जीकर देखो। जीवन एक अलग तरीके से आपको उसका एहसास दिलाएगा। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच टू माय डिजिटल फैमिली। आप सबका प्यार, आप मुझे वीडियोज़ देख रहे हैं, कमेंट्स भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सी यू, जय माता दी।